वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे, खरीस होंगे। मेरा नाम है जावेद। नमस्कार, सत श्री अकाल भाई। मालदीव के लोग जो हैं भारत से बहुत पंगा ले रहे हैं और मार कड़ाई वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो मुझे आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन तो पहले पहुंच जाया करें। टाइम वेस्ट नहीं करते, कौन स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैडनेस है और ये मालदीव में हो रहा है। दरअसल कल शाम मैंने आपको खबर देकर बताया था कि कैसे मालदीव की संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच में लात घूसे चले। वो तो कुछ भी नहीं, कल देर रात जब सांसद लात घूसे चलाकर वापस अपने घरों को लौट रहे थे ना, तो उन्हीं में से एक विपक्ष की सांसद थी, जो महिला थी, जो स्कूटी पर बैठकर जा रही थी, उस पर जाते जाते भी लात घूसे बरसाए और उसे पकड़कर पीटने की भी कोशिश करी। हालांकि वहां पर सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आज तो मामला असल में शुरुआत हुआ है। दरअसल कल तो सांसदों के बीच में लात घूसे चले थे, आज लात घूसे भी चले हैं। और इसके अलावा आज तो मालदीव की विपक्षी पार्टियां मिलकर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही हैं। जी हां, भारत विरोधी जो राष्ट्रपति हैं इनके मोहम्मद मोइजू, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले जो विपक्षी पार्टियां हैं इन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इस प्रस्ताव पर कम से कम 25% सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए थे। और ये सिग्नेचर विपक्षी पार्टियों ने पूरे कर लिए हैं और अब कुछ ही पलों के अंदर ये प्रस्ताव संसद के अंदर आ जाएगा। और सबसे खास बात पता है क्या है? विपक्षी पार्टियों के पास संसद में बहुमत है। और मालदीव की पार्लियामेंट की क्या सिचुएशन है ये थोड़ा आप समझ लीजिए। सबसे पहले मालदीव की पार्लियामेंट में 80 टोटल सांसद हैं। उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं जिसका नाम है एमडीपी, जो कि पूरी तरीके से भारत समर्थक पार्टी मानी जाती है, उसके पास 42 सांसद हैं। वहीं जो पीपीएम है, यानी कि जिसकी इस समय सरकार है, जिसका इस समय राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, इसके अलावा एक और भारत विरोधी पार्टी है अब्दुल्ला यामीन की पार्टी, जिसे कहा जाता है पीएनसी। इन दोनों के मिलाकर टोटल 19 सांसद हैं। इसके अलावा जो अदर्स हैं, यानी कि जो निर्दलीय हैं एक तरीके से, या छोटी पार्टियां हैं, उनके पास 19 सांसद है। और अगर विपक्षी पार्टियों को वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को हटाना है सत्ता से, उन्हें बर्खास्त करना है, तो इसके लिए उन्हें कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो कि आंकड़ों में बैठता है 53, यानी कि उन्हें 53 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब 42 तो इनके पास हैं, यानी कि इन्हें 11 सांसद और चाहिए। और बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि जो ये अदर्स हैं जिनके पास 19 सीटें हैं, इनमें से करीबन 11 से 12 इनके पास बड़े आराम से आ सकते हैं। यानी कि मोहम्मद मोइजू की सरकार बहुत बड़े खतरे में है और आने वाले किसी भी वक्त जैसे ही ये प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, वो सरकार गिर सकती है। और फिलहाल मालदीव की पॉलिटिक्स में कोहराम मचा पड़ा है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी तरीके से ज्यादा सांसद अपने फेवर में जुटाए जाएं। यानी कि कोहराम अभी और होगा। और इतना ही नहीं, मालदीव के जो लोकल सोर्सेज हैं, जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कि जो मालदीव का इतिहास रहा है उसमें देखा गया है कि जब जब यहाँ पर इस प्रकार के प्रस्ताव संसद में लाए जाते हैं तो सांसदों के बीच में भारी हिंसा होती है। यानी कि अभी जो आपने लात घूसे देखे, ये कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा हिंसा और इससे भी ज्यादा बड़ा कांड होने की संभावना है। और एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि विपक्षी पार्टियों के पास बहुमत तो है ही, नंबर उनके पास ज्यादा हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को 53 नंबर जुटाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ 52 जुटाने हैं। यानी कि उन्हें 10 सांसद कहीं और से लाने हैं बस। क्योंकि जो उनका 11वां सांसद है, यानी कि 53वां वोट होगा, वो स्पीकर डालेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मालदीव की पार्लियामेंट का जो स्पीकर है ना, वो भी विपक्षी पार्टियों का है। ऐसे में अगर टाई होता है या वोट की कमी लगती है तो वो खुद भी वोट डाल सकता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर स्पीकर आपका हो तो आप बड़े बड़े खेल कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में आपने खूब देखा होगा कि स्पीकर की मदद से बड़े बड़े कांड किए गए हैं। वहां पर भी विपक्षी पार्टियों के पास बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हर एक देश के संविधान में जो वहां के स्पीकर्स होते हैं ना,
उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर दी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं जिसका वो टेक्निकल फायदा उठाकर अपनी समर्थक पार्टियों को खूब फायदा भी पहुंचाते हैं। यानी कि एक बात तय है कि मालदीव में अभी बड़ा खेला होना बाकी है और बड़ा कांड भी। जो भी होगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं यार बहुत ज्यादा लोचो चक्या है मालदीव के अंदर। क्या पता लगे जो पार्लियामेंट हाउस है, जो गवर्नमेंट हाउस है, उसमें जो कमेटी बैठते हैं, क्या हो चुका है कि यार जो इसने वोट नहीं डाला, स्पीकर ने हमारे तरफ वोट नहीं डाला, तो उन्होंने क्या लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को लाठी नहीं मतलब एक दूसरे को लात मारना। ये नाजायज है, ये ऐसा नहीं इनको करना चाहिए था। अगर देखा जाए कि कॉफी ऑफ पार्लियामेंट में ऊपर जो उनकी देशिका जो बैठती हैं उनके मैक्सिमम 98 है, जो पीपीएम है, पीएनएससी है, उनकी 19 है, क्योंकि जो पीपीएम होता है वो कुछ जिले का एक जिले का बन जाता है। इन्होंने अलग किया क्यों भाई? हाँ यार, ये तो जो लेडीज जा रही थी भाई, बेचारी को मारा क्यों? उसको लात मुक्के मारे यार, ये क्या सीन है? वहां पे इतना भाई क्राइसिस शुरू हो गए हैं यार, लेडीज को मार रहे, कुछ तो शर्म करो यार। और देश में तो है, मालदीव का देखो, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहां पे ऐसा कुछ क्यों नहीं होता कि मालदीव में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो उनके जो मोहम्मद अजीज हैं, देखो उनके साथ जो भी है उनके साथ जो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, इतने ताल्लुकात अच्छे थे, तो उसके बाद इन ताल्लुकात खराब की। और अभी चेक करो, यकीन करें अगर ये भारत के साथ ताल्लुकात चल रहे तो भारत इनका जरूर साथ देता। और मजे की बात यह कि जो भारत ने इनके पास जो माल एक्सपोर्ट करना था वो भी इन्होंने पास वापस ले ली। जो भारत का माल जो उधर पड़ा था वो भी इन्होंने बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया। ये तो नहीं बनता था, चेक करो, रो रहे हैं ना, पता लग रहा है ना, डंडा गया है पूरा, तब ये रोना स्टार्ट हो गए। डंडा निकालेंगे तो ये सेट हो जाएंगे, सुकून से बैठ जाएंगे। ज्यादा वीडियो आप शेयर करें, हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो मुझे आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।